दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में फसलों के सबसे बड़े जो उत्पादक राज्य हैं, अर्थात किस राज्यों में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, इसका अपडेटेड डाटा क्या है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। टॉप 3 राज्य कौन से हैं, किस में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आज की वीडियो में आप देखेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें और एग्जाम में सफलता पाएँ। ये वीडियो स्पेशली जो लेखपाल भर्ती परीक्षा देते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा देते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की जो भी परीक्षा है उससे संबंधित, ग्रुप डी की परीक्षा, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, वीडियो की परीक्षा, जो भी वनडे एग्जाम है सबके लिए उपयोगी है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और अगर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य है, यहाँ पे धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल नंबर 1 हो गया, पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। दूसरे पे कौन पे? दूसरे पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश धान के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। धान से क्या बनता है? धान से बनता है चावल। तो हम चावल खरीदते हैं मार्केट में या जो हमें मुफ्त में राशन मिलता है, ये सभी जो धान से ही चावल का उत्पादन होता है। तो धान उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है और उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में और दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर यूपी, सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो सेकेंड नंबर पर है पंजाब। पंजाब और थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे है हरियाणा। गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे पंजाब, नंबर 3 पे हरियाणा। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो गया यूपी, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे हरियाणा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है यूपी। नंबर 1 पे कौन सा है? गन्ने में, गन्ने पे यूपी। और अगर गन्ने से पूछे क्या क्या बनता है तो गन्ने से बनता है चीनी बनती है, गुड़ बनता है, जितने भी मीठे उत्पाद होते हैं, शुगर रिलेटेड उत्पाद होते हैं, वो गन्ने से प्राप्त होते हैं। अगर पूछे दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु गन्ना उत्पादन में। तो नंबर 1 पे हो गया यूपी, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। अगर बात करें दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है तमिलनाडु। तो नंबर 1 पे मूंगफली के उत्पादन में गुजरात, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आसाम। अगर चाय उत्पादन की बात करते हैं तो देश में सबसे ज़्यादा चाय जो उत्पादित होती है आसाम में होती है। आसाम में चाय की खेती होती है। अगर अन्य उत्पादों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी चाय की खेती होती है, जिसमें दार्जिलिंग पॉपुलर जगह है जहाँ पे चाय की खेती होती है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आसाम। असम में बांस का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर असम के बारे में जानना हो तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। वो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगर भारत में जूट उत्पादन की बात करें
तो जूट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया था कि चाय के उत्पादन पे, तो चाय के उत्पादन पे जो मैंने बताया था नंबर 1 पे आसाम बताया था, और अगर दूसरे नंबर पर देखें, दूसरे नंबर पर था पश्चिम बंगाल और तीसरे पर था तमिलनाडु। लेकिन अगर हम पटसन उत्पादन यानी कि जूट उत्पादन में देखें तो पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, और बिहार के बाद आसाम। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश के बाद नंबर आता है गुजरात का, सेकंड नंबर पे कह सकते हैं, और थर्ड नंबर पे कह सकते हैं बिहार को। सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो उसमें भी अभी विवाद चल रहा है, लेकिन अमरावती संभावित राजधानी है। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में केले की सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तो अगर मुख्यमंत्री पूछे तो है M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन किस पार्टी के? DMK यानी कि द्रविड़ मुन्नेत्र कंगड़म, जिसकी स्थापना अन्नादुराई ने की थी। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू एवं कश्मीर। आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। आपने सुना नासिक की प्याज, तो नासिक इलाके में बहुत ज़्यादा प्याज उत्पन्न होती है। तो देश में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है भारत में महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरला। केरला नंबर 1 पे है। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें वो है कर्नाटक, और तीसरे नंबर की बात करें तो वो है तमिलनाडु। काली मिर्च उत्पादन में नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 3 पे तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारत में कपास का उत्पादन जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है कपास उत्पादन? इसमें एक चीज़ और है, दो चीज़ें हैं कपास को लेकर। कुछ जगह गुजरात को माना है, कुछ जगह महाराष्ट्र को माना है। तो हम इसका उत्तर गुजरात दे रहे हैं। अब इसको क्लियर कर सकते हैं। तो गुजरात के बाद अगर हम बात करेंगे तो आएगा महाराष्ट्र, और फिर आएगा मध्य प्रदेश। तो अगर इसमें बात करें कि कपास का यूज क्या है, तो कपास से क्या बनता है? सूत, जो ऊनी कपड़े आपको बनते हैं कपास से बनते हैं, कॉटन के कपड़े जो होते हैं। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? अभी हमने चाय की बात की थी, अब हम कॉफ़ी पे चलते हैं। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हम दूसरे नंबर पर बात करें वो है तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें वो है केरल। कॉफ़ी को किस नाम से, अन्य नाम से जानते हैं? वो है कहवा, कहवा। तो कहवा में सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर पूछे या कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य पूछे तो कर्नाटका होगा, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु होगा, थर्ड नंबर पर केरला होगा। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देश का सबसे ज़्यादा केला उत्पादित होता है। भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार। बिहार की एक ही बता दें, बिहार की जो लीची है वो बहुत ही पॉपुलर फसल है। बिहार की लीची बहुत ही पॉपुलर फसल है।
और एक क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति का अगर सबसे अधिक प्रभाव पहुंचता है, तो हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो गेहूँ और चावल में पड़ा था। गेहूँ और चावल में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी दिए दे रहा हूँ कि हरित क्रांति का अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किन फसलों पर पड़ा, गेहूँ और चावल यानी गेहूँ और धान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में आलू की सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो कहाँ पे होती है? यूपी में। और अगर हम पूछें कि चावल का कटोरा किस एरिया को कहा जाता है या आलू उत्पादन में कौन है, तो आलू उत्पादन मैंने बता दिया ये भारत है। लेकिन अगर ओवरऑल सब्जियों में पूछे कि सब्जियों के उत्पादन में दुनिया में सबसे अधिक कौन कहाँ पे होता है, सब्जियों एवं फलों के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? अगर पूछे तो भारत का है सेकेंड नंबर पूरी दुनिया में। फर्स्ट नंबर पे बात करें तो चाइना का है। चीन में सबसे ज़्यादा सब्जियां एवं फल होते हैं और सेकेंड नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा फल होते हैं। अगला क्वेश्चन, केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कहाँ पे? जम्मू एवं कश्मीर में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य की बात करें वो है केरला। काजू कहाँ पे होता है? केरल में। और उसके बाद बात करें किसका नंबर है, वो है महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। अगर प्रश्न के उत्तर के हम देखें, प्रश्न के उत्तर के हिसाब से तो फर्स्ट नंबर केरला, सेकंड नंबर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर आंध्र प्रदेश। तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में लहसुन का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है एमपी। भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सिक्किम। बड़ी इलायची और छोटी इलायची दो तरह की इलायची होती है। तो अगर बड़ी इलायची की बात करते हैं हम, बड़ी इलायची ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? सिक्किम में। नॉर्थ ईस्ट एरिया में सिक्किम राज्य है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो सिक्किम में सबसे ज़्यादा बड़ी इलायची का उत्पादन होता है। अब भारत में सब छोटी इलायची का उत्पादन पूछे तो केरल में। तो हमें क्या याद रखना है, अगर बड़ी इलायची पूछेगा तो सिक्किम करेंगे उत्तर, अगर छोटी इलायची कहेगा तो केरल करेंगे उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कंप्लीट करने से पहले एक दो तीन चीज़ें और बताना चाहता हूँ। अगर हम पूछें देश में कुल कितनी श्रम शक्ति कृषि में लगी हुई है, कृषि कार्य करती है, कृषि रिलेटेड कार्यों में संबंधित है, तो वो है 52%। अगर विश्व की बात करें चावल उत्पादन में तो भारत का स्थान है सेकंड नंबर, पहला नंबर है चीन का। अगर पूछें कि भारत में हरित क्रांति लाने की शुरुआत किसने की, तो वो की थी स्वामीनाथन ने। और कब की थी अगर पूछ ले किसी क्वेश्चन में, तो की थी 1967-68 में। अगर पूछ ले दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, प्रथम तो कब हुई 1967-68 में, लेकिन अगर दूसरी हरित क्रांति कब शुरू हुई, दूसरी 1983-84 में। सेकेंड नंबर की जो हरित क्रांति थी वो 1983-84 में शुरू हुई। अगर पूछ ले भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो हम उसको उत्तर देंगे चावल। चावल की फसल है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। और चावल का उत्पादन मैंने बताया सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। अगर पूछे दुग्ध उत्पादन में भारत का क्या नंबर है, तो दुग्ध उत्पादन में भारत का नंबर है फर्स्ट। इसमें दुग्ध उत्पादन में। ये डिटेल आपको पूरी इस जो वीडियो मिली है इतने कम समय में बहुत ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश की गई है शॉर्ट टाइम में, जिससे आपका टाइम कम वेस्ट हो, बर्बाद ना हो, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही बेहतरीन शानदार वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।